हेलो एवरीवन। तो आज 20 फरवरी इंग्लिश का पेपर का आज आंसर की आप लोग चलिए इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज 2026 का जो इंग्लिश पेपर हुआ उसका चलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसको क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द लास्ट लेसन इज़ द सेट, है ना, इज सेट इन द डे ऑफ, कि ये जो लास्ट लेसन ये किस पे आधारित है। ठीक है, तो ये फ्रैंको पर्सियन वॉर पे आधारित है। आपका इसका आंसर क्या होगा, पहला, फर्स्ट होगा आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए, हम लोग सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हेन एंड वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड, कि जो एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हुआ था ये किस जगह पे हुआ था और कब हुआ था। तो ये कब हुआ था आपका, ये दिसंबर 1916 लखनऊ में हुआ था। तो इसका आंसर सी होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट, जो स्टोरी है डीप वाटर वो किसके बारे में बताता है। तो ये बताता है आपका किसके बारे में बताता है, कि फियर ऑफ वाटर के बारे में बताता है और ये किस तरीक़ा से इस पर विजय प्राप्त की इसके बारे में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपका फर्स्ट होगा। उसके बाद आप लोग आइए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, कि वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड, जो साहेब है वो कहाँ पे एम्प्लॉयड था भाई, कहाँ पे उसे काम मिला था, उसे टी स्टॉल पे काम मिला था। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका पहला, टी स्टॉल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि होम डीड गांधी सेंट टेलीग्राम टू इन मुजफ्फरपुर, कि महात्मा गांधी टेलीग्राम किनको भेजे थे मुजफ्फरपुर में। तो मुजफ्फरपुर में टेलीग्राम किनको भेजे थे महात्मा गांधी, ये भेजे थे जेबी कृपलानी को। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका, जेबी कृपलानी, है ना, जेबी कृपलानी आपका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं हम लोग। क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग, है ना, कि जो आर्टिकल राइटिंग उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या चीज़ को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो क्या चीज़ भाई, रे कोट्स को स्टैटिक्स दोनों को ऐड कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सही सी होगा। अब आगे आइए, आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं हम लोग ना। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि वाइल राइटिंग नोटिस, है ना, द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटीज शुड बी रिटन एट, जो सिग्नेचर है इशूइंग अथॉरिटी को जो रिलीज़ करता है उसका किस जगह पे होना चाहिए, उसका किस जगह पे होना चाहिए। तो वो बॉटम पे होता है, जहाँ पे डेजिग्नेशन होता है वहाँ पे। इसका आंसर सही क्या होगा, बॉटम, ये होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर, जो लेटर टू एडिटर लिखा जाता है उसका मेन मुद्दा क्या होता है, उसका मोटिव क्या होता है। इसका आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल क्या है, सही है। ये इसमें रिक्वेस्ट किया जाता है कि हमें क्या करिए, कुछ स्पेस दे दीजिए। आंसर क्या होगा इसका, डी। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया गया है कि वाट इज़ रिटन ऑन द टॉप वाइल राइटिंग अ नोट, कि जब हम लोग जब नोटिस लिखते हैं, नोट नहीं नोटिस, जब नोटिस लिखते हैं तो इसके सबसे ऊपर में क्या होता है, इस सबसे ऊपर में होता है ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है। इसका आंसर क्या होगा, ये, है ना। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं, आप फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स, की फॉर्मल लेटर स्टार्ट कहाँ से होता है भाई, ये नॉर्मल क्वेश्चन है आपका, सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका आते हैं कहाँ से, 11 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर रिपोर्ट राइटिंग, कि रिपोर्ट राइटिंग का सबसे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है आपका, क्या है, रिपोर्ट जो है सो प्रेजेंट फैक्ट्स और ठीक है ऑब्जर्वेशन पे लॉजिकली होना चाहिए। तो ये क्या है, ऑप्शन आपका, ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट है। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीच राइटिंग इज़ अ फॉर्मल एंड वर्बल कम्युनिकेशन टू, ये किसके लिए है, तो भाई ये सभी के लिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, डी सही होगा। पेब्लो नेरूडा वांट्स द इंटायर ह्यूमैनिटी टू, कि वो इंटायर ह्यूमैनिटी को क्या करना चाहती है, वो कीप स्टिल, शांत रहने के लिए बोलती है ना। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस
इन लाइक लेट विंटर्स मून। इसमें बोला गया कि आप जो पोएटिक डिवाइस है, जो लिटरेरी डिवाइस है, जो इसमें इस्तेमाल किया गया लाइक को, कि उसकी माँ विंटर्स लाइक विंटर्स मून्स की तरह दिखती, तो जिसमें लाइक के साथ कंपेयर किया जाता है वो सिमली होता है, और जो इनडायरेक्टली कंपेयर किया जाता है वो मेटाफर होता है। तो ये आपका ये क्या है, सिमली सही होगा। हु इज़ इंडीमियोन, इंडीमियोन क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी का, इसमें क्या यंग शेफर्ड है ये, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा डी। आगे आइए हम लोग, हु वांटेड, है ना, हु वांटेड अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स, है ना, कैरकास। कैरकास के मतलब कि यहाँ पे लाश है, कि उसका जो लाश है वहाँ पे एक गन के साथ कौन खड़ा रह के और फोटो खिंचाना चाहता था। तो जो वहाँ का क्या था, हायर रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर था, उसका एक और लोकल भाषा में क्या बोला जाता था वहाँ पे साउथ तरफ, तो उसको बोलते दुरई। तो इसका आंसर क्या होगा, दुरई होगा। ठीक है, इसका आंसर ये होगा दुरई, और आंसर ये होगा सही। ठीक है, आपका दुरई आंसर होगा। बिल आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। द नेम ऑफ द प्रोग्राम, कि वो प्रोग्राम का नाम बताइए जो हाई स्कूल बच्चों को ले जाता है ना, अंटार्कटिका घुमाने के लिए ले जाता है, उस प्रोग्राम का नाम क्या था, स्टूडेंट्स ऑन आइस। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका डी, है ना, आंसर क्या होगा, आंसर डी होगा। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑन आइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि गोंडवाना एग्जिस्टेड, भाई रे गोंडवाना कितना दिन पहले एग्जिस्ट करता था, तो ये कितना 650 मिलियन ईयर्स अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सदाओ वेंट टू अमेरिका टू लर्न, वो अमेरिका गया था क्या चीज़ सीखने के लिए, सर्जरी और मेडिसिन सीखने के लिए। आंसर क्या है, बी, है ना। व्हाट परसेंटेज डीड द गांधी, है ना, डी व्हाट परसेंटेज, गांधी नहीं सॉरी भाई, व्हाट परसेंटेज डीड द ब्रिटिश प्लांटर्स एग्री टू रीपे, कि कितना परसेंट पैसा दोबारा जो है सो रीपे करने का क्या किया, ऑफर किया, तो कितना 25% किया था ना, ऑप्शन में है 25, जी बिल्कुल 25 है। इसका आंसर क्या होगा 25, है ना, इसका आंसर होगा आपका 25%। अब आगे चलते हैं हम लोग 21 में। 21 क्या है आपका, 21 है कि वाई वॉज लुइसा, है ना, चार्लीस वाइफ वरीड, वो चिंतित क्यों थी, तो वो घटना जान गई थी इसलिए चिंतित थी। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पहला क्या है, पहला सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपका, नेक्स्ट है कि व्हाट डज मेटाफर रैट ट्रैप इन द लेसन सिग्निफाई, जो रैट ट्रैप है वो क्या चीज़ सिग्निफाई करता है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने रात में बताया था, मतलब इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन को मैंने रात में ही बता दिया था, हम लगभग सारा का सारा क्वेश्चन। तो ह्यूमन ग्रीड और जो डिस्ट्रैक्शन होता है, भटकाव होता है ना, वो क्या करता है, वो मेटाफर है, बताता है यहाँ पे। ठीक है, ये आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स, इसमें आंट जेनिफर्स का पोएट का नाम पूछा था, क्या एड्रीन रीच है ना, एड्रीन रीच, क्योंकि ये सब होगा नहीं। आगे आइए, फिर क्या है, द फाउंडर ऑफ जिमनी स्टूडियो, जो जिमनी स्टूडियो इसका फाउंडर कौन था भाई, इसका फाउंडर था आपका क्या नाम है पता है, एस वासन, है ना, एस वासन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज महाराजा, है ना, प्रेफरेंस फॉर मैरिंग अ गर्ल, कि वो क्या चीज़ प्रेफर बोला था कि एक लड़की के पास क्या होना चाहिए जिससे वो शादी कर लेगा, तो वो क्या होना चाहिए, उसके पास एक टाइगर जरूर होना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका टाइगर घट गया था भाई इसलिए। अब आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, व्हाट डज वी एस नैपुल फील। ठीक है, आगे यहाँ पे इसका आंसर जो होगा भाई रे, इसका आंसर होगा फर्स्ट, है ना, फर्स्ट, इसका आंसर आपका फर्स्ट होगा। क्वेश्चन अच्छा से पढ़ा नहीं, इसका क्वेश्चन फर्स्ट होगा, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू हुम डीड सोफी टेल हर सेक्रेट्स आउट फर्स्ट, कि जो सोफी है वो अपना सेक्रेट को किसको सबसे पहले बताती है, तो सबसे पहले किसको बताती पता है, उसका जो भाई है ना जियोप, उसको। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, बी होगा बिल्कुल करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हु इज़ मिस्टर लैम्ब? मिस्टर लैम्ब कौन है भाई? मिस्टर लैम्ब कौन है? एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका क्या था, आर्टिफिशियल लेग था। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। चलिए अब हम लोग अंतिम पे आ गए हैं। अनान कौन है? अनान किसका बड़ा भाई है? तो अनान आपको पता होगा कि अनान जो है सो बामा का बड़ा भाई है। आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, जो कहाँ पढ़ते थे? यूनिवर्सिटी में। और आपका ये है क्या अंतिम क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 30 कि वाई डिड जीतकाला शाह, है ना, जीतकाला हाइड हरसेल्फ। जीतकाला शाह अपने आप को क्यों छुपा लेती है? कि उनका बाल को काट रहा था ना, इसलिए छुपा लेती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी में देखिए दिया गया। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो चलिए आप लोग का 30 में से कितना आया, है ना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जल्द से जल्द। मैंने सारा जितना भी आंसर बताया, सारा सटीक आंसर बताया। तो बिना डाउट करते हुए आप लोग अपना कमेंट में ज़रूर बताइए कि कितना स्कोर कर पाए यार। बिल्कुल पेपर इजी पेपर था। चलिए ठीक है, तो